ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी कोई सॉलिड हीट करते हो, ठीक है, किसी भी सॉलिड को हीट करते हो, तो क्या करते हैं, एमिट करते हैं रेडिएशन ओवर द वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, क्यों एमिट कर रहे होंगे रेडिएशन, तुमको पता है ना, कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, ट्रांजिशन करके जो वापस आता है, तो कोई ना कोई फोटोन जिस जिस भी एनर्जी गैप का मतलब ट्रांजिशन करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो फोटोन रिलीज करेगा, उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, तो वो रेडिएशन से एमिट करते हैं अलग अलग वेवलेंथ के। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर आगे आते हैं अब आते हैं डेफिनेशन तुम्हारी होती है ब्लैक बॉडी। ठीक, तो ब्लैक बॉडी वो आइडियल बॉडी होती है जो एमिट करती है एंड एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हो, वो सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट कर सकती है और एब्जॉर्ब कर सकती है 100%। ठीक है, 100% एमिशन होता है और 100% एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और रियल लाइफ में क्या होता है ना, कोई भी ऐसी रियल ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कोई भी ऐसी बॉडी नहीं होती है जो 100% एब्जॉर्ब करे और 100% एमिट भी कर दे। बट देर आर सम एग्जाम्पल्स जो बहुत क्लोज होते हैं ब्लैक बॉडी के, लाइक कार्बन ब्लैक। ठीक है, कार्बन ब्लैक एंड कैविटी विद द स्मॉल होल। ठीक है, ये आर द अप्रोक्सीमेट एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो कैविटी स्मॉल होल मैंने यहाँ बना रखा है, जैसे तुम्हारा ये कैसे, मैंने स्फीयर ले लिया, ये छोटा सा बहुत छोटा सा होल कर दिया, और अंदर क्या किया, ये ऐसे ये क्या करे, इतना ज्यादा छोटा होल है कि ये लाइट ऐसे गई, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे 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 करके इसी में घूमती रहेगी। ठीक है, तो हर जितनी बार टकराएगी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा होगा, धीरे क्या करेगा, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो क्योंकि जब रिटर्न उसको बाहर निकलने के लिए तो इसी से बाहर निकलना पड़ेगा ना, तो इतना स्मॉल होल है कि इतनी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट एक ब्लैक बॉडी की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये तो हम ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन हो गई। तो अब आता है व्हाट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो जो रेडिएशन एमिट होगा बाय द दिस टाइप ऑफ बॉडी, दिस टाइप ऑफ बॉडी मतलब क्या, ऐसी बॉडी जो बॉडी 100% एब्जॉर्ब कर सकती है, 100% एमिट कर सकती है, तो उस रेडिएशन को क्या बोल देंगे हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखो एक चीज है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद टाइम। ठीक है, ये हमको देखना है। तो अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो कि जैसे हम जब आयरन को हीट करते हैं तो क्या होता है, वो पहले रेड होता है। ठीक है, फिर कुछ देर और हीट किया, और हीट किया, जितना ऐसे और हाई टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या हो जाता है, फिर ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो तुम्हारा वो बॉडी थी, कोई भी बॉडी होगी, वो किसी एक टेम्परेचर पे कोई एक ऐसी लाइट की वेवलेंथ होगी जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी हीट आयरन रॉड। ठीक है, तो इट अपीयर्स रेड इन कलर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, इट अपीयर्स ब्लू। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, तो पहले मान लो कौन सी वेवलेंथ की एमिट कर रहा था, रेड कलर की, बाद में जो लाइट एमिट कर रहा है वो कौन है, ब्लू कलर की। तो यानी कि जो इंटेंसिटीज हैं वो डिपेंड करती हैं अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का जो टेम्परेचर क्या है ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से लाइट की रेडिएशन सबसे ज्यादा एमिट करेगा, उस कौन से लाइट की रेडिएशन सबसे इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, वही अब देखो यहाँ पे हम ग्राफ के फॉर्म में दिखा रखा है, तो ये देखो ग्राफ है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ ये ग्राफ है किसका, इंटेंसिटी का विद वेवलेंथ। तो इंटेंसिटी क्या होती है ना, इंटेंसिटी होती है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि कितने फोटॉन्स है, तो जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी मतलब एक टाइप से ब्राइटनेस, इंटेंसिटी मतलब क्या, ब्राइटनेस। तो ये ग्राफ ऑब्जर्व किया गया विद द वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ देखा गया कि ये T1 टेम्परेचर पे है, दूसरा लग रहा पिंक वाला तुम्हारा T2 टेम्परेचर पे है, ये तुम्हारा T3 पे है। ठीक है, तो देखा गया कि पहले जब वेवलेंथ बढ़ा रहे थे तो इंटेंसिटी बढ़ रही थी, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू रीच करती है, उसके बाद घटना शुरू करती है। ठीक है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा गया कि तो यहाँ पे T1 T2 T3 है, तो यहाँ पे T3 ग्रेटर देन T2 है और T2 ग्रेटर देन T1 है, यानी ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये ज्यादा है इससे T2 से, और T2 ज्यादा है T1 से। यानी जैसे जैसे हम देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे अगर तुम ऑब्जर्व करो तो इसका मैक्सिमम यहाँ पे आया था, इसका मैक्सिमम यहाँ पे आया था, इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी का यहाँ पे आया था। यानी जो वेवलेंथ यानी लैम्डा जिस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही थी वो किधर जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है। यानी जो पीक ऑफ, जो तुम्हारी पीक ऑफ ग्राफ है वो किधर जा रही है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो यही यहाँ पे इस ग्राफ से रिलेटेड दो ऑब्जर्वेशन लिखे हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या, कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद द वेवलेंथ, आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम वैल्यू इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एक मैक्सिमम वैल्यू करेगी, फिर क्या कर देगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिखा है एट एनी टेम्परेचर टी। ठीक है, पहले हम किसी एक ग्राफ को देखे, मान लो इसको हमने देख लिया, तो टेम्परेचर क्या है, T1 है। ठीक है,
तो एट एनी टेम्परेचर टी एक एग्जिस्ट करेगा एक वेवलेंथ। मान लो उसको हमने मान लिया लेमडा वन है, क्योंकि हमने टी वन माना, तो मान लिया कि वेवलेंथ क्या है यहाँ पे, ये मान लिया हमने कि लेमडा वन है। ठीक है, यानी मान लिया लेमडा वन है। तो फॉर फॉर एनी टेम्परेचर टी देयर एग्जिस्ट अ वेवलेंथ लेमडा वन, जिसके लिए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होगी, मैक्सिमम। मतलब कि जैसे तुम्हारा मान लो कोई बॉडी है, तो एक मान लो किसी टी टेम्परेचर पे, मतलब 500 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, तो वो बहुत सारी रेडिएशन एमिट कर रहा होगा। बट कोई एक ऐसी लाइट होगी ना जिसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो जिस लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी हमें सिर्फ वही कलर दिखेगा, बाकी कलर हमको दिखने नहीं वाले। ठीक है, तो हर एक बॉडी की एक फिक्स टेम्परेचर पे एक ऐसा लेमडा एग्जिस्ट करता है जिस लेमडा के लिए इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये हमारा है सेकंड ऑब्जर्वेशन। फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैक्सिमम ऑफ द कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट। ठीक है, जैसे जो मैंने तुमको पहले बताया, यहाँ से टी थ्री ग्रेटर देन टी टू और टी टू ग्रेटर देन टी वन है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसका तो मैक्सिमम किधर हो रहा है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। ये इसका थर्ड ऑब्जर्वेशन था। इसका मतलब क्या, दैट इज आई मैक्स, जो आई मैक्स होगा, आई मैक्स मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, विल अकर फॉर लेमडा टू। अब इसको मैंने मान लिया लेमडा टू के लिए मान लिया अकर होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर मान लो इनिशियली लेमडा वन था, फाइनली लेमडा टू होगा, तो यहाँ पे जो लेमडा टू होगा वो लेस देन होगा लेमडा वन से, यानी लेमडा वन क्या होगा, बड़ा होगा देन लेमडा टू। ठीक है, तो ये तुम्हारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, हमने देखा। फिर इसके हमने ग्राफ देखा, इस ग्राफ की ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये तुमको ग्राफ एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ग्राफ किसका है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। ठीक है, तो एमिटेड रेडिएशन का ग्राफ है ये। ठीक है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में बना, बट एनसीईआरटी में सिंगल लाइन बनी है। तो ये तीन लाइनें भी मतलब टेम्परेचर के साथ भी वेरिएशन हमको आना चाहिए। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कौन सा लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया ना, इसी से एक लॉ निकाला था, एक साइंटिस्ट है वीन्स, उन्होंने निकाला था। तो अगर ध्यान से देखो कि तुम्हारा जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम हमने किसको माना है कि वो लैम्डा है जिसके जिस किसी एक टेम्परेचर टी पे इस लैम्डा पे इंटेंसिटी होगी जो मैक्सिमम होगी, उसको हमने मान लिया कि वो लैम्डा एम है। ठीक है, तो जो लैम्डा एम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टी के। मान लो इसके लिए लैम्डा एम यहाँ पे आया है, तो इसके लिए लैम्डा एम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसके लिए लैम्डा एम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे लैम्डा के वन लैम्डा एम क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मान लो उसको मैंने मान लिया बी। ठीक है, तो लेमडा एम इक्वल टू बी बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे टी तुम्हारा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया नहीं, लेमडा एम टी इक्वल टू बी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा एम क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, मतलब ऐसी वेवलेंथ जहाँ पे इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम होगी। टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है जो कि केल्विन में होता है। ध्यान रखना, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज होता है। जितनी भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे फिजिक्स के चाहे केमिस्ट्री के, डिग्री सेल्सियस में रेयर है कि कहीं तुमको वैल्यू डालनी पड़े। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन होता है। बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू तुमको याद कर लेनी है। बी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 0.0029 मीटर केल्विन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो इसकी यूनिट मीटर होगी, इसकी केल्विन होगी, इसलिए बी की यूनिट क्या होगी, मीटर केल्विन। मीटर केल्विन। ठीक है, तो अगर तुमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो, तो 0.29 सेंटीमीटर केल्विन। तो इसको बोलता है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का यही सिर्फ काम है कि जो तुम्हारा जो लेमडा एम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, और डायरेक्टली तुमको कर दे देगा कि ये टेम्परेचर है, बताओ इसके लिए लेमडा एम क्या होगा, यानी किस लेमडा के लिए इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो अगर तुमको फॉर्मूला आता होगा कि लेमडा एम टी इक्वल टू बी, और तुमको बी की कांस्टेंट की वैल्यू याद होगी, तभी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इतना क्लियर है।